आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे टैरो के जरिए कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। सो गाइज, आशा करती हूँ इस रीडिंग को अगर आपसे अगर रेजोनेट करती है तो इसको आप क्लेम करेंगे कमेंट्स में जाके, और जो भी मैं गाइडेंस दूँ उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हाय गाइस, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस कनेक्शन के ऊपर, मुझे ये जानना है। साथ ही में मुझे ये भी जानना है कि इस वक्त ये व्यक्ति क्या सोच विचार कर रहे हैं आपको लेकर के, इनके ट्रू डीपेस्ट थॉट्स क्या है, इनके अंतर मन की भावनाएं क्या है। चलिए देखते हैं। आई होप आपने 3 बार उनका ध्यान कर लिया है। सो गाइस, बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 4 of wands, 7 of sword, 7 of pentacle, knight of sword, the wheel of fortune। सो गाइस, जिस व्यक्ति के लिए यहाँ आप रीडिंग थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ सो डेट कि आपको कार्ड्स और अच्छे से विजिबल हो जाए। ओके, आई थिंक कार्ड्स आपको विजिबल होने चाहिए। सो गाइज, जिस व्यक्ति के लिए आप यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, इस व्यक्ति की मुझे जो यहाँ पे चीज़ें जो दिख रही है, नंबर्स जो दिख रहे हैं आपके और इनके, कुछ आप कह सकते हैं कि 7 नंबर की एनर्जी आई है। ये नंबर स्पेशल हो सकता है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। साथ ही में मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 4 की एनर्जी है, नंबर 10 की एनर्जी है, नंबर 2 है, नंबर 19 है, नंबर 9 है, यहाँ पे नंबर 6 है एंड नंबर 10 है। सो क्लियरली मैं देख पा रही हूँ ये नंबर्स, या तो इन नंबर्स पर आप मिले हैं, ठीक है, या फिर ये नंबर्स कुछ स्पेशल नंबर्स हो सकते हैं आपके या आपके पार्टनर के लिए। अप्रैल मंथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो अप्रैल में इनका बॉर्न आता है या आपका, या फिर आप मिले हैं इस महीने में, वो आप देखिए कैसे आपको रेजोनेट करता है। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जुलाई मंथ बहुत स्पेशल है कई लोगों के लिए, एंड नवंबर मंथ भी मुझे बहुत स्पेशल दिखाई दे रहा है। सो गाइस, मुझे एक चीज़ यहाँ क्लियरली दिख रही है कि ये व्यक्ति आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि एक फैमिली पर्सन हो सकते हैं, मे बी मैरिड हो सकते हैं आप भी और आपके पार्टनर भी। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, जिनसे आप डील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन है। हो सकता है ये आपको पास्ट में अचानक से छोड़ के भागे हैं, बिना बताए गायब हुए हैं, आपकी कदर नहीं करी इस इंसान ने। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं आप लोगों के बीच में, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं। मैं क्लियरली देख रही हूँ इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पैशनेट लगते हो, आप बहुत ज़्यादा सिडक्टिव लगते हो, ये इस इंसान का पूरा पूरा खिंचाव आपकी तरफ है। पर इस इंसान को आपको कैसे टैकल करना है, मतलब कि इस रिश्ते को कैसे बचाना है, किस प्रकार से रिश्ते को निभा के चलना है, नहीं आता। इस इंसान ने पास्ट में डेफिनेटली कुछ तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हरकतें करी है। आज की डेट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस कनेक्शन को लेकर के। क्लियरली दिख रहा है आपको बहुत बार प्यार को लेकर के डिमांड करना पड़ता है। ये व्यक्ति अपनी दुनिया में, कहते हैं खोए हुए इंसान मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये अंडरस्टैंड कम करते हैं। आप इन्हें कुछ भी समझाना चाहते हो या कुछ भी डिमांड करना चाहते हो तो ना ही आपकी डिमांड समझ पाते हैं, ना ही ये आपको समझ पाते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि
आपकी लाइफ तो बिल्कुल ही जैसे ना ऐसी हो गई जैसे कि कैसे किसी इंसान ने आपको जैसे यूज़ कर लिया हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रीसेंट पास्ट में आप दोनों की बहुत झगड़े हुए हैं। उन झगड़ों के बाद आपने अपने अधिकार के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, ठीक है। और आपने जो है अपने राइट्स को लेकर के आप बहुत आप चाहते हो कि मुझे मेरे राइट्स मिले, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद अब आप इस पर ज़्यादा ना वर्क नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने एज अ चॉइस रखा आपको, मतलब आपको ना जो एक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी आपके पार्टनर ने, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इस इंसान के पास डेफिनेटली पास्ट में बहुत सारी चॉइसेस थी, ठीक है। और फिर भी आपको कहते ना इस इंसान ने तवज्जो दी और देने के बाद दूसरी चॉइसेस की ओर गए हैं ये व्यक्ति, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। आपने अपने राइट्स के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत ज़्यादा। क्लियरली आई कैन सी आपने अपने राइट्स को लेकर के इतनी लड़ाई लड़ी है कि जैसे कि मानो आपका दिमाग ख़राब हो गया कि यार मैं इस इंसान को अपना बेस्ट दे रही हूँ और ये व्यक्ति तो उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रही हूँ, वो ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने इस इंसान को बहुत बार ना ऑफर दिया कि सुधर जाओ, वक्त रहते सुधर जाओ, पर इस इंसान के ऊपर फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब क्या है, आप इसके कहते हैं ना आप इसकी एनर्जी से ना दूर जाते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। दूर जाने के बाद क्या हो रहा है, इस इंसान पे थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इस इंसान की धारणा ये बन गई थी कि आप कहाँ ही जाओगे, आप किधर ही जाओगे, क्यों जाओगे इनको छोड़ के। बट आपने ऐसा कुछ एक्शन किया है, कोई पास्ट में आपका कोई ऐसा रिएक्शन किया है जिससे कि ये व्यक्ति पूरी तरीके से हिले पड़े। हिले इन द सेंस कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। क्योंकि आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बार इस व्यक्ति को बहुत चांस दे चुके हो। हालांकि आपने इस इंसान से एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन मांगा था, लेकिन वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, उल्टा आपकी लाइफ में एक ना डार्कनेस की एनर्जी छोड़ के चले गए। यहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक पूरा उजाला है और उस उजाले में क्या हो, अंधकार एटलीस्ट छट जाए, जो कि बहुत लंबे समय से चले आ रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कुछ कमिटमेंट किया था, किसी प्रकार का वादा किया था, ठीक है। और वो जो वादा है मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ, वो वादा ये निभा नहीं पाए किसी कारणवश। और आई कैन क्लियरली सी कि बहुत ही मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके पार्टनर, जिससे कि आप इन्हें खुद ही कहते हैं ना छोड़ के चले जाओ, ठीक है। और मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ कि ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा बहुत ही डीप थॉट्स में है आपको लेकर के, क्योंकि इस इंसान ने आपको पास्ट में ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये व्यक्ति दिल से कम दिमाग से सोचने वाले ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट इस इंसान ने बहुत गेम्स खेले आपके साथ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आपने पास्ट में इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना केयर करना, अटैचमेंट रखना, आपने इस इंसान को केयर तो दी, आप अटैच भी रहे। प्लस ये व्यक्ति को नहीं समझ में आया कि इस इंसान को किस प्रकार से आपके साथ एक रिलेशनशिप को निभाना है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको इग्नोरेंस मिली है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे शो करते कि इनको वो तो पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जबकि इनको सब पता है, ठीक है ना। ये इंसान शो ही नहीं करता, ठीक है। और आप लिटरली रो रहे हो, शाउट कर रहे हो, फिर भी इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपने इस इंसान को लेके कुछ ऐसे सपने देखे थे शादी को लेकर के, ठीक है। आपने कुछ ऐसा सोचा था कि एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बने जहाँ पे घर हो, परिवार हो, लेकिन ये इंसान अचानक से आपको तोड़ के गए हैं। बहुत सारे वादे करके, आपको दिलासा देके, आपको एडिक्शन देके, अपनी एनर्जी का एडिक्शन करके, जिसमें आप इनसे खूब अच्छे से बात करते थे, ठीक है ना। अचानक से चीज़ें बदली हैं, ठीक है। इस इंसान का ये है कि इस इंसान को समझ ही नहीं आया कि इस इंसान को इस रिश्ते को टैकल करना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि देखो इस एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है चुप बैठे हैं, देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसके बावजूद भी इनको नहीं समझ में आ रहा। आप इस व्यक्ति को समझा समझा के थक चुके हो, पर इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है
क्लियरली मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ईगो आड़े आ रही है, ठीक है। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको समझाना बहुत मुश्किल है, इनको कुछ भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। आप इनकी किसी भी बात से कन्विंस नहीं हो। शायद जो ये ऑफ़र कर रहे हैं वो डिमांड आपकी अलग है, और रीज़न ये दिख रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं। शायद आपने पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें बर्दाश्त करी है इस कनेक्शन के अंदर। अब आपको जो ऑफ़र दिया जा रहा है वो ऐसा ऑफ़र है, बहुत छोटा सा ऑफ़र लग रहा है, ठीक है। आप ऑलरेडी इस कनेक्शन के अंदर बहुत कुछ पेन झेल चुके हो। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन के अंदर अब और झेलने की आपकी क्षमता नहीं है, और ये व्यक्ति आपको बहुत छोटा छोटा, कहते हैं ना, लिटिल लिटिल ऑफ़र कर रहा है कि चलो भाई आप मान जाओगे, लेकिन आपने क्लियरली मना कर दिया है। बहुत सारी चॉइसेस, ऑप्शंस इस इंसान के आसपास मुझे दिखाई दे रही है, उनमें से एक चॉइस आप भी हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि अगर मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, अगर मैं मायने रखती हूँ, ठीक है, तो मुझे साइडलाइन क्यों किया जा रहा है। इस इंसान ने आपको साइडलाइन किया है, ठीक है। आपको इस इंसान पर ना ऐसा हो गया है कि आपका विश्वास भी इसके ऊपर बहुत कम होता जा रहा है। अब भरोसा जो था एक यहाँ डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इंसान कुछ करता है नहीं, कमिटमेंट नहीं देता आपको। पहले कहते ना प्यार में फंसा के कमिटमेंट दे के ये साइड हो गया, ठीक है। ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति मतलब अपने दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, आपकी सुनते कम हैं, ठीक है। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। इनका क्लियरली यहाँ पे एजेंडा जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, इन 2 लोगों के बीच में ये स्टक है, ठीक है, और कंफ्यूज्ड है ये कनेक्शन में लेके। इनको आपके पास आना है या किसी और के पास आना है। हालांकि जो भी थर्ड पर्सन है वहाँ ये खुश तो नहीं है, इनको आपके पास ही आना है। लेकिन जैसे आप इनको थोड़ा सा भी सीधा करने के लिए कुछ भी लेसन पढ़ाने की कोशिश करते हो, तो ये आपको उल्टा लेसन पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये इंसान आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान स्टॉक कर रहे हैं आप में और किसी और में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ड्रीम आपको लेकर के देखते हैं, छुपके छुपके देखते हैं। ऐसी ऐसी कुछ मूवीज़ चलती हैं या ऐसे ऐसे कुछ गाने रोमांटिक चलते हैं, तब भी इनके दिमाग में आप ही चल रहे होते हो। लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने। ऊपर ऊपर से बोलते होंगे भाई मैं तो तुम्हें नहीं देखता, मैं तो ये नहीं वो नहीं, सब देखते हैं, सब आप चलते हो इसके दिल और दिमाग पे। ये इंसान आपके लिए डेस्परेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट नाइट से तो बहुत बुरी हालत है। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, अभी हाल फिलहाल में आप दोनों का बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हुआ है, जिसमें आपने भी इसको बोला है कि मतलब कुछ ब्लॉक हो, मतलब कोई कंडीशन ऐसी पहुंची जिसमें इन्होंने आपको या आपने इनको किया है। यहाँ बहुत गंदा वाला झगड़ा हुआ है, जहाँ पे आपने ऑलमोस्ट इस इंसान को बोल दिया कि अब तो सब कुछ ख़त्म है, अब उम्मीद मत करना इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल रात से डेस्परेट है आपके लिए, आपकी यादों में, आप के और अपने इस कनेक्शन को लेके सोच विचार कर रहे हैं। कुछ चाहते हैं कि एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाए, इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें बदल जाए, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी साफ बता रही है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव लव को ऑब्वियसली चाहता है कि यार चीज़ें चेंज हो, और इस कनेक्शन में जो भी एक चीज़ स्टक हो चुकी है वो स्टकनेस ख़त्म हो और अच्छी चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो जाए। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, वो है कि आप दोनों में ये जो कलेश फ्रीक्वेंट होता जा रहा है ना, उससे क्या है ना, आप लोगों का लैक ऑफ ट्रस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ भी आपको आके अगर बोलेगा तो अब आपको इन पे विश्वास नहीं, आप बोलेंगे मुझे तुम पे विश्वास नहीं, क्योंकि रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिससे कि विश्वास तो ऑब्वियसली ख़त्म होना ही था, ठीक है ना। आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। आपको लग रहा है कि यार पहले तुमने जो कमिटमेंट किया था, जो प्रॉमिस किया था, पहले वो करो, क्योंकि ये व्यक्ति वो चीज़ पूरी कर नहीं रहा और आप ऐसे बिना कमिटमेंट के, प्रॉमिस के आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा अंधा विश्वास नहीं कर रहे हो, आपको बिलीव नहीं है, ठीक है, ओके फाइन, अगर आते हो ठीक है, नहीं तो ठीक है। हम ये सोच के चलेंगे भी जीवन में मिले थे किसी के साथ, ठीक है भी, एज फाइन, एक दोस्ती के रूप में आगे चल सकते हैं। बट आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, गुस्सा हो इस इंसान के द्वारा किया गया एक्ट,
आपको नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि ये व्यक्ति कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को कि ये व्यक्ति आपको यूज़ कर रहा है। आपके मन में ऐसी एक चीज़ें चल रही हैं कि काइंड ऑफ, जैसे एक होता है ना थॉट्स, धारणा किसी को लेके, तो आपने एक धारणा बना ली कि ये व्यक्ति तो अच्छा नहीं है, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इनके लिए सोच ही लिया है कि हम बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे, ठीक है ना। हाईलाइटेड साइन जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, मेष राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि है, ठीक है। एक्वेरियस राशि है, यहाँ पे स्कॉर्पियो स्ट्रांगली है। यहाँ पे सभी 12 राशियाँ हैं। मैं आपको पहली बार में बोल दूँ कि आपको इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहना है। तो ये राशियाँ हैं, और जो नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है वो हो रहा है अल्फ़ाबेट एस। एस नाम से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, के हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम जी से हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम एच से हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम ओके वाई से हो सकता है, यू से हो सकता है, एम से, पी से, आर से, ओके। सो ये अल्फ़ाबेट्स मेरे सामने आए हैं। एंड यस, ए से हो सकता है एंड सी से भी हो सकता है। सो गाइज, मुझे एक चीज़ दिखाई यहाँ पर और दे रही है कि ये इंसान नो डाउट बहुत कुछ आपको मानते हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, ऑब्सेशन है, और इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा सम्मान है, प्यार है, पागलपन है। बट ये इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम है, गुस्से वाले हो सकते हैं। दैट इज़ अ रीज़न दिस पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू। इस इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा ना जेन्युइन वाली फीलिंग्स है आपको लेकर के, ठीक है। और ये व्यक्ति ना जल्दी ना एक्सप्रेस तो नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, शांत रह करके, कहते हैं ना यू नो लाइक अपने मन की बातें ना बोल करके सामने वाले व्यक्ति की बात जान लेना। तो इस प्रकार की कुछ प्रवृत्ति भी हो सकती है। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है विद इन 7 डेज़ में। सो हम कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड स्लॉट के कार्ड्स। मैं इस रीडिंग को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देती हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। सो मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, आपने बहुत ज़्यादा अब इस इंसान के पीछे भागना बंद कर दिया है, लल्लो चप्पो करना बंद कर दिया है। पहले अगर ये व्यक्ति आपको ब्लॉक करते थे या बात नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। बट अभी मैं देख रही हूँ आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इन्हें साफ तौर पे मैं देख रही हूँ, इन्हें इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप न्यू लव की तरफ भी जा रहे हो, न्यू कनेक्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। हाल फिलहाल में हो सकता है आपके पास कोई न्यू लव ऑफर भी आया हो, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी, आपने हाई हील्स पहन रखी है, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपने इस इंसान को बांध रखा है, आप अपनी शर्तों पे काम कर रहे हैं, ना कि आप इस इंसान की बात को मान रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ये बहुत स्ट्रगलिंग लव के अंदर है, ठीक है, ओवरबर्डन फील कर रहा है। हो सकता है आपने इस इंसान को एंटरटेन करना बंद कर दिया है, तो ये जहाँ भी थर्ड पार्टी के साथ है वहाँ खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। साथ ही में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि डेफिनेटली ये ट्रायंगल लव इशू हो सकता है। बहुत सारे डीप इश्यूज़ है जहाँ पे इस इंसान का दिल टूटा हुआ है। ये इंसान ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, फैमिली पर्सन हो सकता है, मैरिड केस हो सकता है, आपके और इनके बच्चे हो सकते हैं। और यहाँ पर देख रहा है कि ये व्यक्ति आपके पास आ करके आपको एक सरप्राइज़ देने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। देयर आर हाई चांसेस ये व्यक्ति किसी ना किसी के कंट्रोल में है। देयर आर हाई चांसेस दिस पर्सन इज समवन कंट्रोल। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट ये आपको नहीं समझा सकते इनके ऊपर क्या बीत रही है, ठीक है। ये व्यक्ति नहीं बता पा रहे हैं कि इनके हालात कैसे हैं, ठीक है ना, मगर हाँ ये परेशान बहुत चल रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आप इनकी दुनिया हो, इनकी लाइफ हो। ये सुबह उठते हैं तो आपके लिए सोचते हैं, रात को सोते हैं तब सोचते हैं, बट इनकी लाइफ में कुछ और जिम्मेवारियां हैं। कोई अदर पर्सन है जो इन्हें बहुत कंट्रोल करता है, ना चाहते हुए भी, कहते ना, नहीं आ पा रहे हैं। कुछ चीज़ें इनके हाथ से छूटती चली जा रही है। इनको लगता है कि अगर ये कुछ बताएंगे तब भी आप इनकी बात को नहीं मानेंगे। हालात बहुत ख़राब दिखाई दे रहे हैं होते हुए।
ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके प्यार में, आपको लेके, आपकी ब्यूटी, आपका पैसा, आपका टैलेंट, हर चीज़ से ये बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि लाइक आपका इनकी लाइफ से चले जाना एक बहुत ही अलग ही चीज़ है, और ये नहीं चाहते आप इन्हें छोड़ के जाएं। चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, आपने हालांकि इस इंसान का बहुत लंबे समय से वेट किया है, पर चीज़ें नहीं ठीक हो रही है, और फाइनली यहाँ पर आपका और इनका रिलेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जिससे ये प्यार भी नहीं करते, लेकिन बस जिम्मेवारियाँ हैं। इनको लगता है कि अगर ये कॉल करेंगे तब भी आप इस इंसान पर बिलीव नहीं करेंगे। इनको लगता है कि चीज़ें नहीं ठीक होंगी। रीज़न दिख रहा है आप दोनों के बीच में देयर आर बिग डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस बन चुके हैं, कला कलेश, लड़ाई झगड़े और विश्वास की कमी आ चुकी है इस प्यारे से रिश्ते में। कॉम्प्लिकेट हो चुका है कनेक्शन बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यही है कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके घर में कोई कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पर्सन है जो कि इनके ऊपर हावी होते हैं, और ये व्यक्ति कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपके फेवर में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक ये व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये आपसे बात नहीं करना चाहते, ये व्यक्ति बात करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ना अपने घर पे भी ज़्यादा बोलते नहीं हैं, शांत है, परेशान है, एक साइड में बैठे हैं, ठीक है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे अब क्या करना है क्या नहीं करना। इस इंसान का ध्यान 24 घंटे आपकी तरफ रहता है, जहाँ पे ये व्यक्ति आपके लिए सोच विचार करते हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति सोचते हैं कि ये आपके प्यार में मर मिटे हैं, इनको आपसे बहुत प्यार है, आपकी ब्यूटी, आपका टैलेंट, आपकी हर चीज़ से इस व्यक्ति को प्यार है, पर ये व्यक्ति चाह के भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये इंसान ऐसा सोचता है कि इसको हर हाल में आप चाहिए, हर हाल में ऑब्सेस्ड है भाई ये व्यक्ति आपको लेकर के, पागलपन है, ठीक है ना। आप नहीं मिल पा रहे हो, सिचुएशन ख़राब है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। हालांकि ये व्यक्ति आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकता, और आप अगर कहीं और खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, तो भी इसको प्रॉब्लम है, ना इसको आपके पास आना है, ना ही आपको किसी और का होने देना है। तो बड़े ही कंफ्यूज पर्सन है ये व्यक्ति, क्योंकि ये खुद परेशान है, इनका खुद का टाइम ख़राब चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्रेविंग है आपके लिए, पागलपन है, ठीक है, बट उस क्रेविंग को साफ तौर पे दिख रहा है, छुपा रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं उस क्रेविंग को, हर हाल में ये छुपाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको बता दिया तो आप टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेंगे, ठीक है। और पिछले कुछ समय में आपने अपने करियर पे, अपने जॉब पे, अपने ऊपर इतना काम किया है, आप इतने बोल्ड बन चुके हो, इतने ब्यूटीफुल अवतार में आ चुके हो, इतने अलग ही एक कहते हैं ना, एक आपने फॉर्मेशन करी है अपनी, जहाँ पे ये व्यक्ति आपको देख के बहुत हैरान हो रहे हैं, ठीक है। जो इनको ऐसा दिख रहा है कि आप अपने डिमांड पे बैठ गए हो, आप अपनी बात पे आ चुके हो, ठीक है, आप अपनी बात कहना चाहते हो इस इंसान को, तो ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत डिमांडिंग हो गए हो, आप अब पहले वाले वो नहीं रहे, आपने डेफिनेटली अपने ऊपर कुछ तो काम किया है, आपके पर्सन आपको देख रहे हैं एक बोल्ड अवतार में, ठीक है, जहाँ पे आप इस इंसान को टोटली बांध के कंट्रोल कर रहे हो। देख रहे हैं आपने हाई हील्स पहन रखी है, इस इंसान को आपने बांध दिया है, और आप वो चाहते हो जो आप चाहते हो ये व्यक्ति वो करे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र कर चुके हो इस कनेक्शन में। इस व्यक्ति को एक डर है, इस व्यक्ति को पता है कि आप जल्दी डिमांड नहीं करते हो, अगर आपने कोई डिमांड करी है तो ये आपकी डिमांड को इनको पूरा करना है, अगर ये नहीं करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको खो देंगे। इस इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी हो रही, डर लग रहा है कि अब आपने डेफिनेटली मूव ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है कि ये व्यक्ति को ऐसा दिख रहा है कि अब आप बोल्ड अवतार में आ गए हो, आप अपनी डिमांड्स को अपनी हाई हील्स पे बोल रहे हो, आप मतलब लाउडली बोल रहे हो, डर नहीं रहे हो, आप हिचक नहीं रहे हो, आप बहुत अलग हो, ठीक है। आप इनको बोल रहे हो भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, ला के दो, मुझे कमिटमेंट चाहिए, प्रॉमिस चाहिए, तुमने मुझे बोला था, तुमने मुझे क्यों कहा था, क्यों सपने दिखाए थे, क्यों आए थे मेरी लाइफ में, क्यों मुझे एक अलग ही एक वर्ल्ड दिखाया था,
मैंने तुम्हारे लिए कितना समय इंतज़ार किया, जबकि मेरे पास बहुत सारे हज़ार ऑप्शन थे। तो ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, एक आपने मेहनत करके, अपने पे काम करके, ग्लो करके आगे बढ़े हो। तो ये व्यक्ति आपको बहुत सक्सेसफुल जोन में देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि आप इतना डिफरेंट, आप इतना चेंज कैसे ला सकते हो, आप इतना आगे कैसे बढ़ सकते हो। इस इंसान को ये व्यक्ति बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि जहाँ पर ये आपको आपके प्रॉमिसेस आपके कमिटमेंट्स को पूरा नहीं जब कर पाते, ये व्यक्ति बहुत अपसेट फील करते हैं कि आपकी डिमांड्स को ये क्यों नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या एनर्जी आई है, आप देख रहे हैं 6 ऑफ कप्स, ठीक है। और यहाँ पर इस व्यक्ति के ऊपर घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालांकि आप इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में बैठे हो, यहाँ पर चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, किसको चूज़ करें, कहाँ जाएं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। हालांकि इस व्यक्ति के इस व्यक्ति को पता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो। इस व्यक्ति ने बहुत चीज़ें ख़राब करी है आपके साथ, ठीक है। एंड आई कैन क्लियरली सी कि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने कुछ रीसेंट पास्ट से इस इंसान को, इससे काम करना, इस इंसान की एनर्जी पे वर्क करना, बात करना, आपने एक होप ख़त्म कर दी है। ठीक है भाई, आते हो ठीक है, नहीं आते हो कोई बात नहीं, मैं अब इंतज़ार नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कनेक्शन पे बहुत कुछ दे चुकी हूँ, ठीक है। ये व्यक्ति थोड़े से अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि मैं क्या कहूँ, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है, इन्हें नहीं समझ आ रहा। पहली बात तो ये 2 लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं और साथ ही में ये व्यक्ति लगातार नज़रें इसकी आपके ऊपर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कब क्या हो रहा है, किन से बात कर रहे हो, सब चीज़ें इसने एक आपके ऊपर प्लान कर रखी है कि इसको कब आना है आपसे बात करने के लिए, कब नहीं। आपका सब्र का बांध टूट चुका है, अब आप इस इंसान का वेट नहीं कर रहे हो। आपने इस इंसान को साफ बोला है, भाई आना आओ वरना दफ़ा हो जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ मैं देख रही हूँ आप बहुत बोल्ड अवतार में आ चुके हो, ठीक है। ये व्यक्ति प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है आपके पास आने के लिए, कुछ चल रहा है दिमाग में, ठीक है ना। ये पर्सन ना आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक अटैचमेंट है। मे बी हो सकता है आप लोग बहुत अच्छे मित्र थे, दोस्त थे, ठीक है। किसी इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजरे आपके पार्टनर। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच है, बेहद अटैच है आपसे। ओके, देखो यहाँ क्या है ना कि ये बात मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ और, बहुत लोगों के लिए हो सकता है मैच करे, बहुत लोगों के लिए ना करे। देखो आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इंसान आपको ना सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ एक इस्टेब्लिश रिलायबल कनेक्शन चाहते हैं, जहाँ पर आप और ये हो और किसी और व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट ना हो। कहीं से देखते हैं ये आपको, ठीक है, पूरा फोकस आपकी ओर है। मैंने जो यहाँ पे देखा है कि आपके लिए ना ये व्यक्ति ना बहुत क्यूरियस है और इस कनेक्शन को ना डेफिनेटली बढ़ाना चाहते हैं। जो एक लव होता है ना प्रॉपर, मैं कह रही हूँ यहाँ पे वो प्रॉपर कईयों का तो शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। इस इंसान को एक सुकून मिलता है आपसे बात करके, आपके ऑरा में कनेक्ट करके। मुझे ऐसा दिख रहा है, तो आपने इनको बिल्कुल मना कर दिया है कि भी मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, मत आओ, मुझसे बात मत करो, क्योंकि परेशानी तो हो रही है यहाँ पे दोनों में से, दोनों को, ठीक है। और अगर हम देखें क्या ये पर्सन आपके साथ वाकई में एक सीरियस कनेक्शन में है, देखें। ओके, देखिए ये आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। अब ये कार्मिक कनेक्शन है, ये व्यक्ति प्यार क्या करते हैं, चैलेंजिंग ज़्यादा लग रहा है इस इंसान को, और आपको जज बहुत करते हैं। आप क्या हो, आप क्या पर्सनैलिटी हो सकता है इन्होंने आपके पीछे बहुत सारे लोग लगवा रखे जिनसे ही आपके बारे में बहुत सी खबर निकलवाते हैं। जजमेंट है यहाँ पर। ये इंसान के साथ पास्ट में ज़रूर कोई कनेक्शन ऐसा ख़राब हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लव में नहीं है, लेकिन हाँ ये कार्मिक लव है आपका। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एकदम से आपकी लाइफ में आते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं।
ठीक है। आप बेसिकली क्या है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र मुझे दिखाई दे रहा है, आपने बहुत सब्र रखा है, ठीक है। आपके पार्टनर ना एक मैच्योर नहीं है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये दोनों ही, आप दोनों ही बहुत रोमांटिक पर्सन है, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं थी, समय सही नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है, फेयर एंड डिज़र्विंग लव, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति आपको डिज़र्विंग लव देना चाहते, कनेक्शन देना चाहते, लेकिन आपको मिला नहीं वो डिज़र्विंग लव। कहते हैं ना, आपको बहुत थोड़ा सा दिया जा रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है यहाँ पर। ये व्यक्ति बहुत जिद्दी इंसान हो सकते हैं, आपकी ना सुनना अपनी चलाना, लेकिन इन दिनों गेम पूरा चेंज हो चुका है, ठीक है। अपने मन की चलाने वाला व्यक्ति को आपने ऐसा कर दिया है, आप ये बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि भाड़ में जाओ, आना है आओ, नहीं आना मत आओ, ठीक है। तुम्हें एक टेबल के कॉर्नर में बैठना है, वहाँ बैठो, ठीक है। मुझे जस्टिस चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस, मुझे हर हाल में जस्टिस चाहिए। जो तुमने मेरे को रुलाया, जो तुम मुझे बर्बाद करके गए, जितना मैं परेशान हुई या हुआ, जो भी हो आप, ठीक है ना, मेल फीमेल, वो आप अपने हिसाब से सेट करना। आप यहाँ ये कह रहे हो कि मुझे भाई जस्टिस ला के दो, कहीं से भी ला के दो। इस व्यक्ति के साथ आप यहाँ झगड़ा कर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप यहाँ पे इस व्यक्ति को क्लियरली कह रहे हो कि मुझे हर हाल में ना जस्टिस चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस। देख रहे हैं आप। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये इंसान टाइमली आए ना आए, बात करे ना करे, आपने इस इंसान को साफ बोल दिया, तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ऐसे हज़ारों आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान आपके इस रूप को देख के हैरान है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। कल तक जो इंसान इनके प्यार के लिए रो रहा था, परेशान था। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, जहाँ पे आप डिनाइल मोड में आ चुके हैं। ये इंसान आपको मना रहे हैं, ये इंसान आपको मनाने आएंगे, आप बहुत डिनाइल मोड में हो, ठीक है। आपने इस इंसान को क्या किया है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। गेट आउट हो जाओ, आना है तो तमीज़ से आओ, पूरे प्रॉपर रिलेशन में आओ, वरना गेट आउट हो जाओ, मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार ये इंसान राइट नहीं है, इस इंसान ने मेरे को बहुत रुलाया है, परेशान किया है, ठीक है ना, और इसकी वजह से आप अकेलेपन से बहुत गुजरे हो, मेंटली परेशान रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो, आपने इनको बांध दिया है, आप इन्हें साफ बोल रहे हो भाई तूने जो किया ना मेरे साथ, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली, अब तू देख तुझे मैं बताती हूँ प्यार होता क्या है, ठीक है। आप अपनी डिमांड पे हो, अपनी अपनी कंडीशंस पर हो। आपको दिख रहा है कि यार ये तुम मेरे साथ खेल नहीं सकते, मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते, ठीक है ना, मेरी लाइफ ख़राब नहीं कर सकते हो, क्लियरली मुझे दिख रहा है। आप अब इस इंसान के इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये इंसान घबरा रहा है कि यार आपको क्या हो गया, आप बोल्ड एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे इस इंसान की देखो बुरी हालत हो चुकी है, आप देख रहे हैं काले बादल घिरे पड़े हैं, ठीक है। इस इंसान की बुरी हालत हो गई है, डीप इश्यूज़ के अंदर है ये व्यक्ति, और ये अब आपके पीछे पीछे आ रहा है क्योंकि इसको डर है कि इसने आपको खो दिया। अब आप यहाँ कह रहे हो यू डोंट केयर डैम, आप इसकी परवाह नहीं कर रहे हो भाई, ठीक है, आना है आओ, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आते हैं, बस आप बोल्ड हो चुके हो, बोल्ड एनर्जी में हो, यहाँ पर डिनाइल में हो भाई, हज़ारों है तुम्हारे जैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इस व्यक्ति को आप जो हो सबक सिखा रहे हो किसी प्रकार का, और वेट कर रहे हो उसी चीज़ का। यहाँ पर ये व्यक्ति भी परेशान है आपके अंदर का बदलाव देख के कि आप इतना बदल कैसे गए, आप कल तक तो कुछ और थे, हाउ कैन यू चेंज, लाइक इस कदर कोई कैसे बदल सकता एकदम से रातों रात बदलना। तो ये व्यक्ति भी परेशान है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में इस व्यक्ति की तरफ से कोई कॉल, मैसेज, सॉरी, रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे, बिल्कुल है, जहाँ पर ये व्यक्ति आपको कुछ एक्सप्रेस करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, चीज़ें बहुत ख़राब करी है आप दोनों ने और अब ये चीज़ों को ठीक करेंगे। ओके, सो गाइस, ये तो थी रीडिंग। कुछ मैसेजेस और लेना चाहती हूँ मैं, देखती हूँ कि इनके तरफ से क्या है लव मैसेजेस आपको लेकर के,
क्योंकि यहाँ पर तो जो रीडिंग है वो मैंने आपको बता दी है। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है। डिवाइन बताएं मुझे मेरे व्यूअर के पर्सन के लव मैसेज कार्ड क्या है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। देखो ना, ये व्यक्ति आपके लिए लगातार सोच विचार कर रहे हैं। मैंने बताया ना 24 घंटे आप ही चलते हो इसके दिमाग में। आई कांट हैंडल योर लव, तो आपके प्यार को ये हैंडल ही नहीं कर पा रहे, आप इनसे इतना प्यार करते हो। आई कांट, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, कोई सच है जो नहीं बता पा रहे हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल चल रहा है आपके पार्टनर, डेफिनेटली दिल टूटा है इनका, शराब चल रही है। आई विश टू बी लाइक यू, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। आई क्राई एट नाइट, मैंने कहा था ना ये रात में सिसकियाँ लेते हैं। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, तो आप बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। इज़ इट ओवर, द पैशन इज़ टू मच, तो पैशन बहुत ज़्यादा है। विल दिस पेन एवर स्टॉप, वाई डू आई फील सो लॉस्ट, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, आई वॉन्ट आउट, आई एम द मैन, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, अभी नहीं बात कर सकते। यू डिज़र्व बेटर, परेशान हो रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं। दे हैव हर्ट मी, इमोशंस आर ओवरवेल्म, एंड द लास्ट कार्ड इज वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। तो आपने या तो बहुत प्यार दिया है तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है आप इनकी लाइफ में कैसे आ गए, इतना कुछ अच्छा कैसे हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही है। सो गाइज, ये तो चल ही रहा है, साथ ही में कुछ कार्ड्स और लेना चाहती हूँ मैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये ना व्यक्ति ना अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आज जहाँ आपकी बात आती है, इस रिश्ते की बात आती है, चुप रहते हैं। यही रीडिंग में आया था, यही हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, तो आपको कह रहे हैं कि वो करो जो आपके लिए अच्छा है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, मेरे लिए इंतज़ार मत करो। पीपल डोंट बिलीव इन मी, तो हो सकता है कुछ लोग इन पर विश्वास नहीं करते आप। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, बिल्कुल इनको डर लगना भी चाहिए, क्योंकि अब आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हो तो अब इनको डर लग रहा है, ठीक है। आपको खो देने का एक डर बैठा हुआ है यहाँ पर। माई लाइफ इज़ मैस राइट नाउ, इनकी लाइफ बहुत बुरी तरीके से मैस बन चुकी है। क्योंकि देखो ना, ऐसा होता है ना, जब सामने वाला व्यक्ति भी नहीं आ रहा, ये आप अपना 100% दे चुके हो, इस इंसान को सोचना चाहिए कि इस इंसान को आपके पास आना चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। डोंट पुट अप विद माई BS, आई कांट डू दिस राइट नाउ, अभी इनकी सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, इनको ऐसा लगता है कि काश ये आपको समझते, क्योंकि यहाँ समझदारी की तो कमी हुई है। और कमी क्या थी, काश उस वक्त पे ये आपको समझते, आप इन्हें समझते, तो इतना इश्यूज़ कहाँ होना था, होना ही नहीं था, है ना। आप नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पाए, बवाल इतना बन गया, चाहे वो आपके घर वालों को पता चला या अदर फ्रेंड सर्कल को पता चला, बट वो चीज़ इतना तुल क्यों हुई, क्योंकि बिकॉज ऑफ यू बोथ, आप दोनों की वजह से, ठीक है ना। आई कांट लेट गो ऑफ यू, देखो ये आपकी यादों से नहीं जा पा रहे और ना ही आपको जाने देंगे। ये व्यक्ति आपको फुल्ली कंट्रोल करेंगे, आपको रोकेंगे, आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं, बहुत परेशान है ये, ठीक है। एक बात याद रखना, अभी जब आप इनकी लाइफ से चले जाओगे ना, यही व्यक्ति आपके पीछे पीछे भागेंगे, आपको मनाएंगे, आप नहीं मानोगे तो आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, ये व्यक्ति इसी प्रकार के हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, इन्हें लगता है कि आप इन्हें छोड़ देंगे बाकियों की तरह, तो वही तो कर रहे हो आप। जब आपने इनको अप्रोच किया तो इन्होंने आपको कुछ नहीं समझा, अब आपने इनको साइड कर दिया, तो इनको इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अब इस इंसान को दिख रहा है आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आप अपनी लाइफ में खा रहे हो, पी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। भाई कब तक तेरे पीछे भागेंगे, हमने अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ वेल्थ सब खराब कर दी तेरे चक्कर में, है ना। तो मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पे ऐसा ही कुछ किया है, अपनी हेल्थ वेल्थ, मेंटल हेल्थ, नींदें गंवाना, सुख चैन खवाना, है ना, सब कुछ खो दिया आपने इस इंसान की वजह से। तो यहाँ पर इस इंसान को अब डर लग रहा है कि क्या तुम भी मुझे छोड़ोगी, बिल्कुल छोड़ के जाएंगे, ताकि तुमको सबक मिले। तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना। राह में तो बहुत मिलते हैं ना, बट हम तो लॉयल थे तुम्हारे लिए, पर तुमने हमें, हमारी कदर नहीं करी, हमें समझा नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि ये व्यक्ति डर रहा है आपके साइड होने से। ये व्यक्ति स्टक हो गया है विज़न में, उसके और आपके कनेक्शन को लेकर के ये पर्सन स्टक है। क्या ही होगा इस कनेक्शन में अब आगे। यू हैव ट्रिगर्ड मी,
तो आपने इसको ट्रिगर कर दिया, इस इंसान को कम्प्लीटली ट्रिगर कर दिया है। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। ओके, आई कॉन्ट मेक अ डिसीजन। तो व्यक्ति अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे। आई वॉन्ट टू बी अ डिफरेंट। आई टेक 2-3 कार्ड्स मोर। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। तो इनको डर लग रहा है कि अब आप इन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि ये व्यक्ति कोई ऐसे हो सकते हैं जिन्हें ना सुनना अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली किसी को नहीं लगता, लेकिन इनके अंदर ईगो इशू है। हरकतें खुद करते हैं, फिर इनको ना भी नहीं सुनना, और जब इनका मन करे आ जाते हैं, जब इनका मन करे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा ना। इस बार आप इन्हें सबक सिखा रहे हो, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ठीक है, सो आएंगे बहुत जल्दी, इनका कॉल मैसेज आएगा, आपको सॉरी बोलेंगे। रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे। गाइस जल्दी से क्लेम करें, हाय हाय महादेव लिखे। जिनको भी अभी बुकिंग करानी है तो मैं दिसंबर के लिए बुकिंग ऑन करूँगी। अभी फेस्टिवल ऑफर आएगा क्रिसमस पे, तब ऑन करूँगी। अभी बुकिंग मैंने बिल्कुल बंद की है। कृपया करके पैसे ना भेजें, बुकिंग अभी ना कराएं। हाँ, अगर आपको बुकिंग करानी है तो आप अगले महीने के लिए करा सकते हैं। अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलेंगे, बाय, टेक केयर।